झारखंड में लंबे समय से लंबित पंचायत चुनाव की तिथि की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और अपनी अपनी बात कह रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार नहीं चाहती है कि राज्य में पंचायत चुनाव हो। कोरोना का बहाना बनाकर पंचायत चुनाव बार बार टालती आ रही है। राज्य में पंचायत के चुनाव 2020 के दिसंबर तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2021 का भी समय निकल गया। अब 2022 की शुरुआत हो गई, लेकिन राज्य के अंदर कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आती कि पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं। और सरकार की शिथिलता और लापरवाही, और आप कह सकते हैं कि सरकार चाहती नहीं है कि राज्य में पंचायत के चुनाव हो, क्योंकि गाँव का अगर सशक्तिकरण होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण अगर गाँव तक पहुँच जाए, तो सत्ता में बैठे लोगों को ये बातें आंखों में चुभती है। क्योंकि आज सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के बजाय केंद्रीकरण कर लिया है लोगों ने, और अधिकारियों के हाथ में सत्ता सौंपकर, गाँव की सरकार सौंपकर कहीं ना कहीं सरकार अपना जो मकसद है उसको पूरा करने की कोशिश कर रही है। और भ्रष्टाचार जिस पर एक अंकुश लगता है गाँव की सरकार के द्वारा, अगर वो चरम पर है तो निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि झारखंड राज्य विकास के पैमाने पर कहाँ खड़ा है। और झारखंड सरकार बार बार कोरोना संक्रमण की बात कह के पंचायत के चुनाव टालते आई है, लेकिन फिर से एक बार जब कोरोना का फैलाव शुरू हो चुका है तो झारखंड सरकार तो फिर वही बात दोहराएगी कि कोरोना का संक्रमण है, इस काल में चुनाव नहीं कराए जा सकते। लेकिन आखिर इस आधार पर कितनी दफा चुनाव टाला जाए और कब तक टाला जाए, जबकि अन्य राज्यों में भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव हो गए, अभी उत्तर प्रदेश और सहित अन्य 5 राज्यों में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो राज्य सरकार को पहल दिखानी चाहिए और गंभीरता दिखानी होगी कि गांव के सशक्तिकरण हो, गांव के लोगों के हाथों में सत्ता जाए। वहीं पंचायत चुनाव में हो रही देरी पर वित्त मंत्री ने तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए इस पर निर्णय लिया जाएगा। तकनीकी कारण है और कोरोना की वजह से नहीं है। अभी जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, चल रहा है काम, और 22-23 जनवरी तक खत्म होने वाला है। तो तय ये हुआ था कि फरवरी महीना में हम अनाउंस करेंगे, घोषणा कर देंगे इलेक्शन का, और मार्च महीना तक पूरा कर लेंगे। अब कोरोना आ गया है, इसका क्या असर पड़ेगा तो देखना होगा। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.